तो अब अल्लाह का घर है, अल्लाह क्यों नहीं मदद कर रहा? कुफ्फार लोग, मुशरिकीन लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे आप लोग मस्जिद के लिए बड़े ढिंढोरा पीटते हैं। आप लोग कहते हैं कि जो आदमी मस्जिद बनाएगा जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल तामीर करेगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। यहाँ देखिए हम पुरानी पुरानी मस्जिदें आपकी शहीद कर दिए हैं, आया अल्लाह की मदद ही नहीं है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि अगर अल्लाह है तो अल्लाह क्यों नहीं मदद कर रहा है, अल्लाह जालिमों का हाथ क्यों नहीं पकड़ रहा है, अल्लाह तबारक व ताला क्यों अत्याचार होता हुआ देख रहा है। कुछ लोग इस तरह के सवालात करते हैं। अल्लाह ने कुछ देर के लिए उन्हें मोहलत दी है, इसीलिए तो अल्लाह ने कयामत के मीजान को रखा है। कल कयामत में हश्र के मैदान में वहां होगी उसकी कुटाई पिटाई छिताई सब। और हे मुसलमानों, ना उम्मीद और मायूस होने की जरूरत नहीं है। सच्चा मुसलमान बन जाओ, डुप्लीकेट मुसलमान नहीं। सच्चा मुसलमान बनने के लिए क्या करना है? हथौड़ा लेकर हिमालय पहाड़ नहीं तोड़ना है। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करनी, किसी का माल नहीं हड़पना, बेईमानी नहीं करनी, हुकूकुल इबाद में गड़बड़ी नहीं। आप मालदार हैं तो ज़कात दे दीजिए, और ज्यादा मालदार है तो हज कर लीजिए, ये जरूरी। साल में 1 मर्तबा रोजा रख लीजिए 1 महीने का। किसी का बुरा मत कीजिए, बस आप सबसे बड़े अच्छे पक्के मुसलमान, सबसे पक्के मुसलमान। आपको तस्बीह का दाना हिलाने की जरूरत नहीं। तबलीग का इज्तिमा हो रहा है, अगर आप वहां पर भी नहीं गए किसी वजह से, आप कारोबारी हैं, भाई कारोबार है नहीं जा सके, लेकिन अगर आपने पाबंदी से 5 वक्त की नमाज अदा कर ली, ज़कात दे दिया, हज कर लिया, रोजा रख लिया, किसी की बेईमानी नहीं की, जमीन नहीं हड़पा, ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप सबसे बड़े मुत्तकी। हाँ, अगर आप तबलीगी जमात में चले गए तो जो वक्त आपका वहां लगेगा, कल कयामत में आपके लिए वो चीजें नेकी की सूरत में मिलेंगी, और भी अच्छी बात है। लेकिन आप अगर इन अमल को कर लेंगे तो आप सबसे बड़ा मुत्तकी, आप सबसे बड़े ईमानदार, और कुछ नहीं। मजहब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए कोई बहुत ज्यादा पापड़ नहीं पेलने पड़ते, और अगर कोई मुसलमान इन अमाल को कर ले वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। और अल्लाह की मदद आसमान से जमीन पर उतारने के लिए 2 चीज का होना बहुत जरूरी है, और यही 2 चीज पाई गई थी उस वक्त में जब काबतुल्लाह को गिराने के लिए एक बड़ा बादशाह आया था। कौन? अबरहा। अबरहा इतनी ताकत का मालिक था, एक बुलडोजर नहीं 200 बुलडोजर लेकर चला। 200 हाथी, उस जमाने में हाथी बुलडोजर था, आजकल तो जेसीबी बुलडोजर है। उस वक्त 200 हाथी, और इतने बड़े बड़े हाथी कि एक हाथी एक 5 मंजिला इमारत को गिराने के लिए काफी था, कहा जाता। इतनी ताकत, और उसमें से स्पेशल एक बुलडोजर, क्या उसका नाम महमूद था। उसको हबशा का बादशाह ने कहा कि ये लीजिए अबरहा साहब, इसमें इतनी ताकत है कि आप चंद घंटों में पूरे शहर को तबाह कर सकता है। ये महमूद नामी हाथी, ये स्पेशल बुलडोजर है। आज बुलडोजर है, उस जमाने में हाथी था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मदद की। 200 बुलडोजर 2 सेकंड में जमीन में सुता दिए गए, सब पंचर हो गया, पंचर। कैसे? एक दुआ की गई थी वहां पर। इस वाक़े को समझाता हूं। कुरान करीम में एक छोटी सी सूरत है, उस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मुकम्मल तौर पर वजाहत के साथ पेश किया। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसलना अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिम माकूल। पढ़ते हम लोग नमाज में, इसी वाक़े को बयान किया है। फील हाथी को कहा जाता, फील हाथी। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कैसा किया? बिअस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, उनके सारे मक्र फरेब को उनका नाश कर दिया।
व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, उनके ऊपर भेज दिया तैरन अबाबील को, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, लोहे के चोंच में कंकरी लेकर उन पर बरसाया। फजअलहुम कास्फिम माकूल, खाए हुए भूसे के मानिंद कर दिए गए। कितनी अच्छी वजाहत की अल्लाह ने। यह है कुरान, कितना खूबसूरत अंदाज है। आसिम सरकार इस जैसा कुरान पेश करने के लिए कयामत तक कोई माए का लाल पैदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंसान का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम। वाकया क्या हुआ था पता है? इस वाक़े से हमें एनर्जी मिलती, हम मुसलमानों, इस वाक़े से हमें तसल्ली मिलती। इस वाक़े से हुआ क्या था? हुआ ये था, अल्लाह के नबी पैदा नहीं हुए तो 50 दिन पहले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से 50 दिन पहले ये जो काबतुल्लाह मक्का है, शहर मक्का जो काबा है, ये बहुत पहले से हजरत आदम के जमाने से, हजरत आदम ने इसकी बुनियाद रखी तब से, और लोग तब से ही तवाफ करते हैं, इसका हज करते हैं, तब से ही, उसी वक्त से हज करते हैं। तो जब लोग हज करने के लिए वहां जाते थे तो जो वहीं यमन में एक बादशाह था और उसका गवर्नर था अबरहा। अबरहा को खबर मिली कि अरे सब लोग काबा में जाते हैं, उसके तवाफ करते हैं, उसका परिक्रमा करते हैं, हम लोग भी वहां जाते हैं, ऐसा कीजिए ना, कोई बेहतर सा यहां पर बनाइए काबा, हम लोग यहीं करेंगे परिक्रमा। तो उन्होंने फिर किया शुरू, उन्होंने सोने और चांदी से खूबसूरत कनीसा बनाया, बहुत बड़ा काबा, डुप्लीकेट काबा बनाया। यानी कहा जाता है कि इतना खूबसूरत और इतना बड़ा बनाया था कि अगर आदमी ऐसे सर उठाकर देखे तो उसका सर गिर जाए, इतना बड़ा बनाया था। सर उठाकर देखे तो सर की टोपी गिर जाए उसके सर से, इतना बड़ा। जब काबे अरब के एक आदमी को पता चला तो ये मक्का से गया दौड़कर, जाने के बाद उस कनीसा के अंदर में गंदगी कर दी, टॉयलेट कर दिया कि अच्छा तुम काबे के अपोजिट में बनाओगे, लो बंद कर देते, गंदगी कर देते। जब अबरहा को पता चला कि मक्का से एक आदमी आया था गंदगी करके गया, उसी दिन उसने फैसला किया कि अच्छा उसकी ये हिम्मत, मैं ओरिजिनल काबा को गिरा कर आऊंगा, उसको जमीन दोज करके आऊंगा। 200 बुलडोजर लेकर कम से कम कई हजार फौज आदमियों को लेकर निकला। निकलने के बाद शहर मक्का के करीब पहुंचा। मक्का के आसपास में जितने भी ऊंट चल रहे थे उनमें से 200 ऊंट तो सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब के थे। अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के नबी का दादा, अब्दुल्लाह के वालिदे मोहतरम, अल्लाह के नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब, उनके थे, वो सरदार थे। और उस वक्त जो शरीयत थी, सही शरीयत, वो हजरत इब्राहिम की शरीयत थी। यानी जो हजरत इब्राहिम की शरीयत पर अमल करता वो अच्छा इंसान होता, वो नेक होता। और अब्दुल मुत्तलिब हजरत इब्राहिम की दीन को मानने वाले थे, उनकी शरीयत की इत्तिबा करते थे, शराब नहीं पीते थे और वो जिनाकारी नहीं करते थे, बेईमानी नहीं करते थे। एक ईमानदार आदमी की हैसियत से, एक सरदार की हैसियत से जाने जाते थे। उस वक्त में मक्का में, शहर मक्का में, अबरहा ने कहा कि इस शहर का सबसे मालदार और सबसे इज्जतदार आदमी कौन, बुला कर लाओ। तो अब्दुल मुत्तलिब सरदार थे, उनको बुला कर लाया गया। अब्दुल मुत्तलिब से अबरहा ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, सुना है कि तुम इस शहर का सरदार हो। कहा कि हाँ सरदार हूं, क्या करना है? कहा कि तुम मुझसे जंग नहीं करोगे, मुझसे लड़ाई नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि अबरहा बादशाह, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा कि इसलिए, लड़ाई करके में तुझसे क्या फायदा, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास दौलत है और हम लड़ाई नहीं करना चाहते इस धरती पर, इस शहर में। उन्होंने कहा कि अच्छा तो फिर कैसे बचाओगे तुम अपने इस घर को, इस काबे को, उस मस्जिद को कैसे बचाओगे? कहा कि मस्जिद मैं नहीं बचाऊंगा, ये मस्जिद मेरी नहीं है, ये काबा मेरा नहीं है, ये काबा अल्लाह का है। दुनिया की तमाम मस्जिदें अल्लाह की है। मस्जिद की जमीन कोई बेच नहीं सकता, मस्जिद को कोई फरोख्त नहीं कर सकता, मस्जिद पर किसी इंसान का कब्जा नहीं हो सकता। सरकार तो दूर की बात, अगर रियल में वो जमीन मस्जिद के लिए वक्फ की गई
तो कोई उसको बेच नहीं सकता, कोई उसको खरीद नहीं सकता। ये मुकम्मल कायदा और कानून है। तो उसने कहा कि ये मस्जिद अल्लाह की है और अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद ही हिफाजत कर लेगा। कहा कि अच्छा तुम क्यों आए हो तो बताओ। कहा कि मैं आया हूं, मेरे 200 ऊंट पर तुम्हारा कब्जा है। उन्होंने कहा कि तुम ऊंट बचाने की बात तो कर रहे हो मगर अपनी मस्जिद को बचाने की बात नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मस्जिद तो अल्लाह का है, अल्लाह बचा लेगा। ऊंट मेरा है, ऊंट का मालिक मैं हूं, तो मैं ऊंट को बचाने के लिए आया। और इस ऊंट को बचाने के लिए मुझे तुमसे अगर 2-2 हाथ करनी पड़े तो मैं करूंगा। मैं डरने लड़ने के लिए अपनी ऊंट के लिए तैयार। अबरहा ने कहा कि क्या ऊंट के लिए लड़ाई लड़े? ऊंट इसको दे दो जी, जाओ। 200 ऊंट लेकर अपने घर को आया और काबे के दीवार के पास जाकर दुआ करता है, या अल्लाह इस घर की अजमत का वास्ता है, या अल्लाह इस घर का मालिक तू है, ये घर तेरा है, ये मस्जिद तेरी है, ये बैतुल्लाह है, तेरे नाम से मौसूब है, मंसूब है, तू इसकी हिफाजत कर सकता है। मैं इस अबरहा का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इसके पास ताकत है, इसके पास बुलडोजर है, इसके पास एजेंसी है, जैसे आज के सरकार के पास है। बहरे कैफ तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह इस घर को बचा ले। हम नहीं बचा सकते क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं। ए अल्लाह मेरे पास इतनी दौलत ही नहीं कि मैं बचा सकूं, मेरे पास इतना लश्कर नहीं कि बचा सकूं। या अल्लाह तुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ए अल्लाह मुझे आपकी जात पर भरोसा है, आप इस घर की हिफाजत जरूर फरमाएंगे। ये दुआ की किसने? अब्दुल मुत्तलिब ने। 2 चीज का होना जरूरी है। अल्लाह की मदद आज भी जमीन पर उतर सकती है। बंगाल के मुसलमानों, पूरे भारत, पूरी दुनिया के मुसलमानों, आज भी अल्लाह की नुसरत आ सकती है। अल्लाह जब मदद करना चाहे तो किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं होती है, अल्लाह बोल देता है, हो जाता है। हजरत इब्राहिम को जब अंगारों में डाला जा रहा था तो फरिश्ते ने, आग के फरिश्ते ने आकर कहा कि जिब्राइल, इब्राहिम आप बोलिए तो सही, मैं आग का फरिश्ता हूं, चंद सेकंडों में आग को गायब कर दूंगा। हजरत इब्राहिम ने कहा, ए फरिश्ता जरा बता मेरा रब मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा? कहा कि जरूर देख रहा। कहा जा, मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा रब काफी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कहकर फरिश्तों को अलग कर दिया, उनको डाला गया तोप में, तोप को फेंका गया। आग में गिरने ही वाले थे, लेकिन जब कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है तो अल्लाह बैठे बैठे वहीं से मदद करता। अल्लाह ने आग को ऑर्डर दिया, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। है आग, वहीं से, कोई फरिश्ता नहीं है बीच में, वहीं से, या नार, ए आग कूनी हो जा, बरदम व सलामन, सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा, एयर कंडीशन के हवा बन जा। बरदम व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा। गुलाब का फूल बन गया कौन? वो आग जिसको 3 महीना से नमरूद जला रहा था, 3 महीने से। देखिए अल्लाह कैसी मदद करता है। अल्लाह जब मदद करने पर आता है तो अल्लाह फिर किसी फरिश्ते की भी मदद नहीं, किसी का सहारा नहीं लेता। वो मुसब्बिबुल अस्बाब। दुआ की हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और फिर दुआ करके तमाम मक्के वालों से कहा कि ऐ लोगों चलो बाहर निकल जाओ। कहा क्यों निकले बाहर? कहा अजाब आने वाला है। कहा कैसे? कहा कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत करेगा। देखने नहीं 200 बुलडोजर खड़ा है सामने, 200 सिर्फ हाथी घोड़े अलग, और लोग हजारों की तादाद में फौज लेकर आया। ये कहकर अबू अब्दुल मुत्तलिब तमाम लोगों को बाहर चले गए, शहर से बाहर नजारा देखने के लिए। उनको अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा था कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी। जब अल्लाह पर यकीन हो और नेक अमल हो तो दुआ कबूल होती है, अल्लाह की मदद आती। जब वो देख रहा, वहीं से नजारा कर रहा, हाँ, अब वो ये अबरहा कहता है चलो जी बुलडोजर चलाओ।
सारे हाथी खड़े किए गए। जब हाथी को पीछे से चलाया जाता है तो हाथी एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, कोई सा भी हाथी एक कदम नहीं। जानवर को अजाब का पता चल जाता है, जानवर को आसमान से कुछ चीजें, बुरी चीजें उतरती है, उसका पता चल जाता है। तो हाथियों को पता चल चुका था कि अल्लाह का अजाब आने वाला है, तो हाथियों ने अपने कदम रोक लिए। उसको दाएं तरफ चलाया जाता, बाएं तरफ चलाया जाता, पीछे चलाया जाता, चलने के लिए तैयार, लेकिन काबे की तरफ रुक जाते, बैठ जाता, चीखता चिल्लाता। वो देख चुका था कि अल्लाह का अजाब चल चुका है, ऑर्डर हो चुका है। तैर नवाबील को, इतने छोटे परिंदे, छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे चिड़ैया हमारे घरों में देखते होंगे आप, गुरैया बोलते हैं हमारे यहाँ, या कुछ और बोलते होंगे, उससे भी छोटे तैर नवाबील, छोटे। उसके बाद जब देखा अबरहा ने कि ये तो हाथी चल ही नहीं रहे हैं, लेकिन जब आदमी अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाता है, उसको कुछ भी नजर नहीं आता। उसने सोचा कि नहीं, मेरे पास ताकत है, जैसे आज कुछ पॉलिटिकल लीडर समझ रहे हैं, जैसे यही आसिम सरकार समझता है मैं विधायक हूं, मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा तो मेरी वाहवाही हो जाएगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश का सरकार, वहां का सीएम समझता है कि मुझसे बड़ा खुदा नहीं, पुष्कर धामी समझता है कि मुझसे बड़ा भगवान नहीं। लेकिन ये सोच गलत है। आप सर्वेंट हैं, आप सर्वेंट, आप गुलाम हैं, गुलाम किनके? लोगों के, आवाम के, जनता के सेवक हैं। ये कभी मत सोचिए जब उसका मिसयूज होता है तो ईश्वर किसी न किसी को भेजकर फिर जगह बदल देता। जब अबरहा ने सोचा कि ये हमारे हाथी तो नहीं चल रहे, हमारा जो मकसद है, जो इरादा है, उसमें हम फेल हो जाएंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए लोगों से कहा कि इन हाथियों को छोड़ो, हथियार उठाओ, वो क्या नाम, वो हथौड़ा उठाओ और चलो उस दीवार को तोड़ने के लिए, उस काबतुल्लाह को तोड़ने के लिए। मेरे भाइयों, जितने भी हजारों की तादाद में फौज थी, वो फौज जैसे आगे कदम बढ़ाती है, जब काबतुल्लाह के पास पहुंचने वाले होते हैं, इतने में देखता है कि आसमान में एक बादल की तरह काले रंग का एक झुंड आ रहा है। और फिर जब उन फौजों के पास, उनके ऊपर पहुंचता है, वो चिड़िया, जब वो परिंदे पहुंचते हैं तो एक चिड़िया के पास 3-3 छोटे दाने पत्थर के। कितना बड़ा दाना? चने के दाल का दाना कितना छोटा होता है, अगर आप आसमान से भी फेंक देंगे तो आपके सर पर लगेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उन कंकरों में इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि जिसके सर पर गिरा, उसके सर पर लगा तो पूरी बॉडी को चीर कर जमीन में धंसा दिया। जिसके हाथ पे लगे वो सिर्फ कंकर या पत्थर का टुकड़ा नहीं था, वो अल्लाह का अजाब था, अजाब। अल्लाह पे एक छोटे से दाने को भी 315 की गोली से भी ज्यादा ताकत उसके अंदर पैदा कर देता। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह के तरफ से अजाब था। एक जालिम और ताकतवर बादशाह जो अपने ताकत के नशे में चूर होकर मस्जिद को गिराने आया था। मेरे भाइयों, चंद मिनटों में अबरहा का पूरा लश्कर जमीन में सो गया, लाशों का ढेर लग गया। कुछ लोग सर उठाकर भागे, कुछ लोग जिनके हाथ में लगे हाथ कट गए, किसी के पैर में लगे तो पैर कट गए, और अबरहा को भी जख्म आया। अबरहा भी बहुत मुश्किल से अपने घोड़े पर सवार होकर यमन गया, वहीं पर उसी बीमारी में मर गया। पता है कैसी हो गई थी आदमियों की हालत? फजअलहुम कास्फिम माकूल। गाय को, भैंस को हम लोग खाना लगाते हैं, चारा लगाते हैं, तो वह आधा खाती है, आधा चबा कर निकाल कर फेंक देती है। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि उनको खाए हुए चारे के मानिंद कर दिया था। कौन? अल्लाह ने। अल्लाह अपनी मस्जिद की हिफाजत 1500 साल पहले कर सकता है, तो क्या अल्लाह आज हमारी मस्जिद की हिफाजत नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हम मुसलमानों को आज हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरह ईमान बनाना होगा, उनके तरह की यकीन बनाना होगा,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। ऐ मुसलमानों, अल्लाह की ताकत से बढ़कर इन फिरका परस्तों के पास कोई ताकत नहीं है। इनके पास अक्सरियत अगर पूरी दुनिया के अंदर है तो अल्लाह तबारक व ताला उनसे बड़ा सर्वशक्तिमान अद्धादेव महान वसुर दयावान है। लेकिन शर्त यही है, अल्लाह ने जब खुदा ने खुद कुरान में कह दिया वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम्हें कोई डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। वला तहजनु व अंतुमुल आलौन, तुम्हें घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, तुम ही सरबलंद रहोगे। लेकिन फिर क्या वजह है कि मुसलमान बुज़दिल बना हुआ है? फिर क्या वजह है कि मुसलमानों के मदरसे बंद हो रहे हैं? फिर क्या वजह है कि टोपी और दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा है?